फूलों से भंते जी को वेलकम किया जा रहा है। पर वो भंते जी को फूल मालाओं के साथ साथ कुछ संगदान तो दो शब्द। आज नाइट में 20 तारीख को जो आपने बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई है निगाना गांव में, आज ही क्यों मनाई है? मैं नसीब सिंह बौद्ध, गाँव निगाना। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी के सदस्य हैं और हमने योजना बनाई थी कि इस बार महामानव कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की जयंती को मनाया जाए। तो हमारा ये पहला प्रोग्राम था। तो इसमें 16 तारीख को भंते जी को समय नहीं मिल पाया। हमने भंते जी से बात की तो भंते करुणाशील राहुल जो धम्मभूमि को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि 20 तारीख को मुझे समय मिल पाएगा और मैं बिज़ी हूँ, तो हो सकता है 20 तारीख को आप लोग जयंती को मनाएं, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँगा। फिर मैंने भारतीय बौद्ध महासभा से बात की, उन सभी से मुझे विचार विमर्श मिल पाया कि 20 तारीख को ही सही रह पाता है। तो फिर 20 तारीख को ये प्रोग्राम रख लिया गया। और आज जो है धम्मभूमि से करुणाशील जो भंते जी आए, उन्होंने हमें बहुत सा मार्गदर्शन दिया, बुद्ध के बारे में काफ़ी बताया और उस पूरी टीम में हमें साथ मिल पाया कि भारतीय बौद्ध महासभा का पूरी तरह से साथ, और जो डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है उस लाइब्रेरी में सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और सहयोग से इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आप रोहतक से निगाना गांव पहुंचे हैं बुद्ध पूर्णिमा। मान बौद्ध अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा का रोहतक का, और यहाँ हम उनको साधुवाद देते हैं जो भी गांव निगाना के अंदर तथागत महाकरुणा के सागर बुद्ध की जो है ने जन्मदिन में मनाया है, और उसको हम पूरे इस गांव को भाई नसीब को साधुवाद देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है ना करते रहें और पूरे उसके अंदर संसार के अंदर जो बुद्ध की विचारधारा जो समानता की विचारधारा उसको फैलाते रहें। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। पूनम जी, आप दिल्ली से चलकर जो निगाना गांव में आए हैं बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, और यहाँ पर आपने बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर और महिलाओं को की जागृति को लेकर भी बड़ा क्वेश्चन किए हैं जी। सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम पूनम गौतम है, मैं दिल्ली से आई हूँ। आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि प्रकृति से मुझे ये उपहार मिला है कि मैं बाय बर्थ ही बुद्धिस्ट हूँ। मुझे बाय बर्थ ही बौद्ध धर्म की और बाबा साहब की विचारधाराओं की शिक्षा मिली है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से अपरिचित तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बचपन से ही मेरे घर में बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार जो है, या फेस्टिवल कीजिए या पर्व कीजिए, कहिए कि ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है, तो मैं इससे काफ़ी फैमिलियर हूँ। पहले छोटी थी तो घर परिवार में ही रहती थी, लेकिन अब मैं प्रोग्राम्स में निकलती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भी मैं कई प्रोग्राम्स में गई थी, वो अटेंड किए मैंने, और उसके बाद साथ ही नसीब जी ने मुझे इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, तो बिना सोचे समझे मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम था। और बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम मतलब कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विस्तार, क्योंकि कंप्लीट कोई भी इंसान नहीं होता, हर इंसान को और भी ज़्यादा जानकारियों की ज़रूरत होती है, तो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने और बताने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप साइकोलॉजी कर रहे हैं अभी, तो वो आपने साइकोलॉजी ही क्यों चुना? साइकोलॉजी चुनने के पीछे का मेरा पर्पस ये था कि पिछले कई सालों से, जैसे कि आपको बताया कि बचपन से अच्छी शिक्षाएं मिली हैं, तो उनको मैंने अपने जो भी मेरा सर्कल रहा है वहाँ पे मैंने समझाया भी है, और जो मेरे दोस्त होते हैं लड़के या लड़कियाँ, वो प्रभावित भी होते हैं मेरी बातों से। शुरू में अपोज करते हैं, लेकिन बाद में वो एग्री कर जाते हैं कि पूनम जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं सोसाइटी में एक्टिव हुई, वहाँ पर भी मैंने अपनी बात रखना शुरू की। शुरू में लोगों को ऑकवर्ड लगा कि पूनम क्या बोल रही है, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि पूनम क्या बोल रही है। लोग मुझसे सीखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, और मैं बिना किसी भेदभाव के लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखती हूँ। मैंने नोटिस किया है कि मैं अपनी बात
ठीक तरीके से हर व्यक्ति के हिसाब से समय के अनुसार एक एनवायरनमेंट जो डिमांड करता है उसके हिसाब से अपनी बात रखना जानती हूँ। लोगों की मदद करना मेरी नीयत है, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं इतना करती हूँ क्यों ना उसकी डिग्री ही ले ली जाए। और साइकोलॉजिकल का जो पॉइंट है, आने वाले टाइम में लोगों को बहुत ज़रूरत है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, क्योंकि आप देख रहे हैं डे टू डे कितना टेंशन फैमिलीज़ में बढ़ रहा है। कोविड का जो एक लंबा टाइम पूरी दुनिया ने ही झेला है, उसमें कितना लोग डिप्रेशन में गए हैं, तो वो हर तरह से चीज़ें फेस की हैं। तो इस फील्ड में भी ज़रूरत है कि लोगों की मदद की जाए। अभी तो मैं अपने बिहाफ पर लोगों की मदद कर पाती हूँ, अगर मैं एक साइकोलॉजिकल डिग्री ले लेती हूँ तो मुझे और भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिस बिहाफ में मैं लोगों की और भी बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊँगी। थैंक यू। जो यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के प्रोग्राम में पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ की टीम को साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, बुद्ध पूर्णिमा मनाई। क्योंकि जो हमारे जो महापुरुष हैं तथागत बुद्ध से लेकर आज उस मिशन को बाबा साहब से लेकर साहब काशीराम तक उनकी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। तो इस टीम का सबसे पहले मैं साधुवाद करना चाहूँगा। मैं मनोज कटारिया, गाँव मेरा घर, बहुजन मूवमेंट सोशल वर्कर में काम करता हूँ। मैं जन्म से ही बुद्धिस्ट हूँ। मेरे जन्म से 6 साल पहले ही मेरे पापा ने जितने भी अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, इन सबको छोड़ दिया था और पूरी तरह से वो बुद्धिस्ट हो गए थे। मेरे लिए ये प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है कि मुझे जन्म से ही इस संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें मिली हैं। संसार में आंखें खोलते ही मुझे तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा मिली है। और दोनों की ही विचारधारा ने मुझे इतनी मदद दी है कि मेरे पापा को इस दुनिया से गए 23 साल हो गए, लेकिन आज मैं कभी घबराती नहीं, डरती नहीं और अपने निर्णय मैं खुद लेती हूँ। और इसीलिए मैं कुछ लोगों को समझा पाती हूँ कि जीवन में किस तरह से डिसीजन लिए जा सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। पुरुषों को तो हमारे देश में बहुत सारी सहूलतें मिली हुई हैं हर तरह से, इसलिए बात मैं अक्सर महिलाओं की करती हूँ, क्योंकि आज जो भी महिलाओं की स्थिति है उसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है। महिलाएं अगर अपनी इच्छा से भी कुछ कर रही हैं, आज ये सब महिलाएं सामने बैठी हैं, इन्होंने सर पर चुन्नी ली हुई है या जो भी है वो इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, और आज अगर अपनी मर्जी से कर भी रही हैं तो वो ऐसी व्यवस्था पुरुषों के द्वारा बनाई गई है या मनुवादियों के द्वारा बनाई गई है कि वो फंसी हुई है। मैं अक्सर गांव में जाती हूँ, मुझे मौके मिलते हैं, वहाँ मैं ऐसे ही महिलाओं को घूंघट में सर पे पल्ला रखते हुए शर्माते घबराते देखती हूँ। मैं कभी लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं तो इन्हें कहकर चली जाऊंगी, इन्हें समझ भी आ जाएगा कि सर पे पल्ला नहीं करना है, लेकिन मैं तो दिल्ली चली जाऊंगी, मेरे पीछे से क्या इनके परिवार वाले इन्हें बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सर से चुन्नी हटा देंगी तो क्या इनके परिवार वाले इन्हें बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इन्हें जीना मुश्किल कर देंगे। ये बातें सभी को समझनी चाहिए कि आप जिस समस्या का समाधान कर रहे हैं, आपने तो अपने तरीके से समाधान कर दिए, लेकिन पीछे से क्या? आप तो समाधान करके चले गए, आप तो बता के चले गए कुछ नहीं होता है, लेकिन पीछे से वो क्या सफर कर रहे हैं? तो किसी भी चीज का परिवर्तन होता है, उसकी जड़ को समझिए, समस्या कहाँ से है। समस्या यहाँ से है कि जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हैं, ऐसा एक भी पुरुष नहीं है जिसके घर में महिलाएं नहीं है, माता नहीं है, भाभी नहीं है, बेटी नहीं है, बहन नहीं है।